नमस्कार दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पति के काम पर जाते ही मेरा 18 साल का देवर मुझसे मेरी शादी की वीडियो मांगता और कहता, यूएसबी दे दो, टीवी में लगाकर देखूंगा। मैं उसे दे देती थी, फिर वो अपना कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस करता और साथ में 5,000 का नोट देता। पर अब मुझे शक होने लगा था, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब भी एक दिन यूएसबी देने के बाद मैं उसके कमरे में छुप गई, फिर जो मैंने देखा, मेरा देवर मेरे पति 5 बजे तक घर आ जाते थे, मगर आज 8 बज गए थे पर वो घर नहीं पहुंचे। उन्हीं का इंतज़ार करते करते टीवी लगाकर मैं बैठ गई। जब 9 बज गए तो मेरी परेशानी आसमान पर पहुंच गई। वो फ़ोन भी तो नहीं उठा रहे थे। आखिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा, अपने भाई का पता करो, अभी तक आए क्यों नहीं। दरवाजे पर घंटी बजी। मैं भागकर गई और दरवाज़ा खोला तो मेरा पति मेरे सामने खड़ा था। मेरी नज़र उसके बराबर खड़ी हस्ती पर पड़ी। वो मेरी शौकन ले आया था। उसने ऐसा क्यों किया था? हमारे खुशबूदार और शादीशुदा ज़िंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद की ही कमी थी। लेकिन मेरे पति ने कभी इस बात का मुझे ताना नहीं दिया और अब अचानक से शादी कर ली। अपनी बेगम को अंदर ले जाएं, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मैंने अपने पति से पूछा, अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, ये छुपकर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी शादी तुम्हारी हरकतों की वजह से की है, मेरे पति ने कहा। मैं यह बात सुन के दंग रह गई। कौन सी हरकतें? मैंने क्या किया है? मेरे पति ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने रख दिया। ये देख लो अपनी आंखों से, मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो तुम। मैं चकराकर रह गई। मैंने उसका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी ही तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियो थी। मैं देखते देखते सब समझ गई कि क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले अपने अतीत में पहुंच गई, जब मैंने एक स्टेज प्रोग्राम में दुल्हन का रोल प्ले किया था। किस्मत ने जल्द ही मुझे मौका दे दिया और मेरी मुलाकात हुसैन से हुई। उसके माँ बाप नहीं थे और हुसैन अपने भाई के साथ रहता था। उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी थी। मैंने सोचा मुझे इससे बढ़कर फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरी शादी हो गई। अभी मेरा पति कमरे में आया ही था, उसके भाई की चीख सुनाई दी। हम भागकर बाहर गए तो वो सीढ़ियों से गिरकर चोट लगवा बैठा था। मेरा पति उसे अपने ही कमरे में ले आया और बाकी की सारी रात अपने भाई की सेवा में लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का अपने भाई की शादी से खुश नहीं है, इसलिए अपना भाई शेयर करना नहीं चाहता। मैंने कोशिश की कि वो मुझे कबूल कर ले, मगर वो उल्टा अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायतें लगाता था। मैंने भी सोच लिया था, बस बहुत अच्छा बनकर देख लिया, अब उसे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैंने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। आपके भाई की दोस्ती अपनी उम्र से बड़े लड़कों से होने लगी है, जो इसके लिए ठीक नहीं है। मेरे पति ने मेरी बात को समझा और उसे घर से दूर बोर्डिंग हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। वह 2 साल से वहीं था और मेरी जिंदगी तो जैसे जन्नत बन गई थी। कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं था। अब वह 5 साल वहीं रहेगा। मगर मेरी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वो छुट्टियों में घर आया और उसने मुझसे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी। वो बहुत सुलझ गया था। एक दिन मेरे पति काम पर गए तो वो मुझे कहने लगा, भाभी अपनी शादी की वीडियो दे दीजिए, मुझे देखनी है। उस वक्त तो देख नहीं पाया, अब दिल कर रहा है कि देखूं। मैंने कहा वो तो यूएसबी में है। कहने लगा, हाँ यूएसबी दे दो, मैं टीवी पर लगाकर देख लूँगा। मैं अपने कमरे में गई और यूएसबी उसे लाकर दे दी। उसने अपने कमरे को लॉक कर लिया।
1 घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आया और मुझे यूएसबी देकर शुक्रिया कहा और साथ ही 5,000 का एक नोट भी मुझे पकड़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा, ये किस लिए? तो कहने लगा, आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया। मैं तो दंग ही रह गई। अगले दिन फिर से मेरे पति के काम पर जाने के बाद उसने मुझसे यूएसबी मांगी। मैंने हैरत से पूछा, कल तो दी थी। कहने लगा, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के टाइम तो मैंने पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज़ थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस कर दी और साथ ही फिर से 5,000 का नोट भी दे दिया। मैंने बहुत हैरानी से पूछा, ये 5 किस लिए दिए हैं? कहने लगा, आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, ये उसका इनाम है। मेरे पति ने मेरे लिए कोई कमी कभी नहीं छोड़ी थी, मगर इसके बावजूद मैं लालच में आ गई, तो अब रोजाना ऐसा ही चलता रहा। पति के काम पर जाने के बाद यूएसबी मांगता और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी के साथ 5,000 का नोट भी देता रहता था। मैं सोचती थी, इतने पैसे कौन देता है। 1-2 बार मैंने उसे एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके शादी की वीडियो देखना भी शक में डाल रहा था। मैंने 1-2 बार कमरा खुलवाने की कोशिश की, मगर उसने दरवाज़ा ना खोला और पूरे घंटे बाद ही खोला और कहने लगा, मैं बहुत ज़रूरी काम में लगा होता हूँ। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये करता क्या है कमरे में? और सबसे बड़ा सवाल, ये पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं? मुझे मालूम ही करना है कि ये सारा चक्कर क्या है। मैं इसके पीछे पीछे गई, देखूं तो सही कहाँ जा रहा है। वह बैंक गया था। मैं देखकर हैरान रह गई। उसका अपना अकाउंट बना हुआ है क्या? और अगर बना भी हो तो कौन सा कमाता है जो इस तरह आकर पैसे निकलवाएगा? यह सब क्या था? मेरा सर चकराने लगा। बैंक से वो सीधा घर आया और आते ही कुछ देर बाद यूएसबी लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाया। उसके बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी था, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में है ही नहीं। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया, मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा। अगले दिन जैसे ही उसने शादी की वीडियो मांगी तो मैंने उसे यूएसबी दे दी। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। कहने लगा, ठीक है भाभी। मैंने कहा, अच्छा जाओ, जरा बाहर देखो कौन है। जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ वो बढ़ा, मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने आवाज़ दी, भाभी गेट पर कोई नहीं था, और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं ऊपर होकर देखने लगी कि वो क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर खोला और यूएसबी लगा दी और फिर टीवी पर एक शादी की वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ मैं टीवी पर दुल्हन में नज़र आ रही थी, लेकिन दूल्हा कोई और था। शादी का सारा सेटअप भी और ही था। ये कैसे मुमकिन है? इस तरह किसी और के वीडियो में। मैंने उसी वक्त अपनी जगह छोड़ दी और उसकी तरफ आकर गुस्से से देखा, तो वो मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गया, क्योंकि मुझे शक हो रहा था। तुम अपने कमरे में घंटा भर लॉक लगाकर क्या करते हो? इसलिए आज यहाँ छुप गई, मैं देख तो सकूं। और मैंने देख भी लिया। मैंने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ड्रामा है ये? मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूँगी। वो जल्दी से कहने लगा, नहीं 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 भाभी, भैया को मत बुलाइए। मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं असल में वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। वहाँ बोर्डिंग स्कूल में बहुत सी लड़कियाँ एडिटिंग करती थी, मैंने भी सीख लिया। फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे मिलते हैं। मैंने कहा, वह सब तो ठीक है, मुझे यह बताओ, मेरी शादी की वीडियो क्यों मांगते हो? तुम उससे भी एडिट कर रहे थे ना? बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था भाभी। मुझे शादी की वीडियो की एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। आपकी शादी के वीडियो एडिट करके थोड़ी बहुत तब्दीली की
और नई वीडियो बना लेता था और बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिनमें से आधे मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप जो देख रही हैं टीवी पर, आपकी जगह अब किसी और दुल्हन का चेहरा लगाना है, फिर ये तैयार हो जाएगी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोग इतनी महंगी महंगी शादी की वीडियोस नहीं बनवाते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी बनाने वाले लाखों रुपए ले लेते हैं। इसलिए 15,000 रुपये देकर वे किसी की भी शादी के वीडियो में अपने चेहरे फिट करवा लेते हैं। आपकी शादी का ख्याल आया तो मैंने सोचा आपसे वीडियो ले लेता हूँ। प्लीज़ भाई को ना बताना, वो मुझे डांटेंगे। अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। जो कुछ वो बता रहा था वह सब कुछ देरी से स्क्रीन पर नजर आ रहा था। कुछ गलत होने का डर दिल को सता रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। अब जाने मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा था। अब वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज़्यादा सीरियस ना लिया, मगर अपने पति के साथ खड़ी उस दूसरी बीवी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने क्या किया है? मेरे पति ने मेरे सामने मोबाइल किया और कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम मुझसे पहले से ही शादीशुदा रह चुकी होगी। मुझे तुम्हारी पहले शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह तो वही वीडियो थी जो उस वक्त मेरे देवर ने अपने कमरे में मुझे दिखाई थी, जिससे वो एडिट कर रहा था। मेरे पति के मोबाइल में एक शादी की सारी वीडियो थी, जिसमें मैं दुल्हन बनी हुई थी और वो किसी अनजान नंबर से सेंड हुई थी। मैं रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये आपके भाई ने एडिट की है, ये इसका काम है। वो रोज़ मुझसे शादी की वीडियो मांगता था, ये उसी ने किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पति ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर मुकर गया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो वीडियो बनाना आता ही नहीं, एडिट कैसे करूँगा। मैं तो सन्नाटे में आ गई। उसने कैसे एकदम रंग बदला था। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, ये तस्वीरें और वीडियो झूठ है। आप सुबह से मेरे मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लेना। वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चले गए। मैंने अपने देवर की तरफ देखकर पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मेरा देवर कहने लगा, आपने क्या किया भाभी? वो भूल गई मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, मगर आपने भाई को मेरे खिलाफ कर दिया और मुझे इस घर से निकाल दिया। तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर मुझे मेरे पति की जिंदगी से निकाल दोगे? सुबह जब वो तहकीकात करेंगे तो सब सच सामने आ जाएगा। वो हंसने लगा, मैं जानता हूँ मेरा भाई इतना अच्छा है, वो दूसरी भाभी की जिंदगी कभी तबाह नहीं करेगा। फिर आप भी इसी तकलीफ से गुजरेंगे जिससे मैं गुजर रहा हूँ। आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, जो पैसे मैं आपको देता हूँ ना, वो आपके ही एटीएम से किसी और बैंक के जरिए निकलवाता हूँ। मैंने रोते हुए कहा, भगवान से डरो, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितनी बड़ी साजिश तुमने रची है। वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी बोर्डिंग स्कूल में आपने ही मुझे भेजा था, ये सब कुछ मैंने वहीं से सीखा था। मैं कल चला जाऊंगा, मगर आपका तो नुकसान हो गया ना। अब आपको भाई को शेयर करना होगा। उसने जैसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे पति को सच पता चल गया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन दूसरी शादी तो वो कर ही चुका था। उस लड़की को अब तलाक नहीं दे सका, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था। अब मुझे सारी जिंदगी अपने पति को शेयर करना पड़ा। मेरा देवर मुझसे अपना बदला ले चुका था और मेरे पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।